क्या सच में ताजमहल भगवान शिव का एक मंदिर था जिसे तेजो महाले कहा जाता था? क्या शाहजहां द्वारा इसी मंदिर को तोड़कर ताजमहल का निर्माण कराया गया था? दोस्तों, आज इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज आप ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुनी होंगी। एक बार जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए, तब ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज को देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज को नहीं देखा। हजारों टूरिस्ट ताजमहल को देखने आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ताजमहल उन्हें सामने जैसा दिखाई देता है, असल में वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। मुगल काल के समय में ताजमहल तक सिर्फ नदी की सहायता से ही पहुंचा जा सकता था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर ही ताजमहल आया करते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा भी हुआ करता था। जैसे जैसे नदी बढ़ती गई, वैसे वैसे चबूतरा भी नष्ट होता गया। कहा जाता है कि शाहजहां द्वारा ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूर और कारीगरों को जीवन भर की पगार देकर उनसे इकरारनामा लिखवा लिया था कि वह अपने जीवन में कभी भी अब कोई ऐसी खूबसूरत इमारत नहीं बनाएंगे। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो हमें सीधी खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जबकि असल में ये चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप या अन्य कोई आपदा आ भी जाए तो ये बाहर की ओर गिरें और मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंच सके। कुतुब मीनार को भारत की सबसे ऊंची मीनार कहा गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है, क्योंकि ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है। दुनिया की सभी ऐतिहासिक इमारतों में सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर ही हुई है, क्योंकि जैसे ही आप ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, तभी दरवाजे पर आपको लिखा मिलता है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रहे तथा ईश्वर की परम शांति तुझ पर हमेशा बरसे। ये कैलीग्राफी टुलुथ लिपि में है। ताजमहल पर बनी इस कैलीग्राफी को अब्दुल हक द्वारा डिजाइन किया गया था और फिर शाहजहां द्वारा अब्दुल हक को पुरस्कार के तौर पर अमानत खान नाम दिया गया था। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने, उस समय मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, क्योंकि प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा हुआ करता था और शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयां बहुत कम होती थी। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया। ताजमहल जैसी भव्य इमारत दुनिया ने कभी नहीं देखी थी, क्योंकि इसके निर्माण के लिए मटेरियल अलग अलग देशों से लाए गए थे और सभी मटेरियल को विदेश से आगरा लाने के लिए लगभग 1000 से भी ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल आज से लगभग 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और फिर ये लगभग 22 सालों के बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ था, जिसमें लगभग 20,000 से भी ज़्यादा मजदूर और कारीगर लगे हुए थे। वास्तुकला का इससे खूबसूरत नमूना दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर एक चीज को हीरे की तरह परख कर ही चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर मौजूद नक्काशी इटली के कारीगरों की तकनीक पर आधारित है। उज्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगरों को बुलाया गया था।
और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा ताजमहल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। उस समय अंग्रेजों द्वारा कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोद कर निकाल लिया गया। ताजमहल के मुख्य गुंबद पर मौजूद कलश एक समय पर सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया, लेकिन कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम द्वारा ताजमहल का नक्शा तैयार किया गया था। यह 37 ऐसे वास्तुकार थे जो कि पूरी दुनिया के कोने कोने से बुलाए गए थे। ताजमहल की नींव बनाते समय ताजमहल के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताजमहल की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की यह खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी ये उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती रहेंगी, और इन लकड़ियों को नमी ताजमहल के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से ही मिलती है। इस नदी का पानी हर साल घटता जा रहा है और लकड़ियों में भी नमी आ गई है, जिसके कारण 2010 में ताजमहल में दरारें देखी गईं। जब 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हो चुका था, तब उस समय भी उसकी कीमत करोड़ों में जा पहुंची थी। लेकिन अगर आज के समय में ताजमहल का निर्माण कराया जाए तो इसमें लगभग 58 अरब रुपए लगेंगे। सन 1989 में एक भारतीय लेखक P.N. ओक द्वारा किताब लिखी गई थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इसी किताब में लेखक P.N. ओक द्वारा यह दावा किया गया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले भगवान शिव का एक मंदिर था जिसे तेजो महाले कहा जाता था, जिसके कारण सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट को लेखक द्वारा ये अर्जी भी दी गई थी कि ताजमहल भगवान शिव का ही एक मंदिर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अर्जी को रद्द कर दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ताजमहल एक शिव मंदिर था। इसके आज तक कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। शाहजहां यमुना नदी के दूसरे ओर काले संगमर से ऐसा ही एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवाते, औरंगजेब ने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया था। जिस जगह पर शाहजहां द्वारा काला ताजमहल बनवाया जाना था, उस जगह पर कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया जिससे यह पता चल सके कि शाहजहां सच में काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। ताजमहल का आकार हुमायूं के मकबरे के आकार का प्रतीत होता है। हुमायूं ही शाहजहां के परदादा थे। हुमायूं का यह मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली इमारतों के लिए प्रेरणादायक बना। दूसरे विश्व के दौरान सरकार द्वारा मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया गया, जिससे कि हवाई बमबाजों को आसानी से भ्रमित किया जा सके। 1965 और 1971 में भारत और पाक के बीच हुए युद्ध में भी ऐसा ही किया गया था। आज के समय में दुनिया के कई देशों में ताजमहल की नकल पर कई इमारतें मौजूद हैं, और ऐसी ही एक इमारत है बीबी का मकबरा, जो कि भारत के औरंगाबाद महाराष्ट्र में मौजूद है, जिसे मुगल शासक आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी एक अद्भुत प्रेम कहानी से है। बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस महल को बनवाया गया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, लेकिन शाहजहां द्वारा ही उन्हें मुमताज नाम दिया गया। मात्र 38 साल की उम्र में ही मुमताज को अपनी 14वीं संतान को जन्म देने के बाद दुनिया से अलविदा कहना पड़ा।
उस वक्त वह बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम से बादशाह बहुत दुखी हुए, मानो कि उनकी जिंदगी तबाह ही हो गई हो। और आखिर में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने का फरमान जारी किया। पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया, फिर शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब बुरहानपुर से मुमताज के शव को निकालकर ताजमहल के पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 वर्षों का समय लगा था और तब तक मुमताज का शव बगीचे में बनाई गई कब्र में ही रहा और फिर बाद में उसे ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। शाहजहां द्वारा पूरा ध्यान ताजमहल को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा, लेकिन इसी बीच शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर अपने ही पिता को कैद कर लिया। और फिर शाहजहां से पूछा गया कि वह क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जगह कैद रखा जाए जहां से वे सीधे ताजमहल को देख सकें, और उनकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया गया। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को ही देखते रहते और वही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी ली और उन्हें भी मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफना दिया गया। जिस लगन के साथ प्यार की ये अनोखी निशानी बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल आज पूरी दुनिया के सामने है। शाहजहां जानते थे कि ये दौलत, ये ताकत, ये शोहरत एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी यादगार चीज बनाई जाए जो हमेशा कायम रहे, और शाहजहां द्वारा मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया गया। दोस्तों, वैसे ताजमहल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।